क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है मोटर का, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, यानी कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, और पहली सेकंड में 2.5 रेडियन इतना एंगल कवर कर लिया। पहली सेकंड में कितना एंगल कवर कर लिया? 2.5 रेडियन, ठीक है ना। आपको ये बताना है अगली सेकंड दूसरी सेकंड में कितना एंगल कवर हो जाएगा। पहली सेकंड में 2.5 रेडियन का एंगल कवर होता है, दूसरी सेकंड में कितना एंगल कवर हो जाएगा, ये आपको बताना है। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को? पहले अल्फा निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन और वो ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो, लेकिन इसलिए बेसिक तरीका तो पता होना जरूरी है। पहले तो इसमें अल्फा निकलेगा। देखो एक काम करो, पहले सेकंड इक्वेशन लगा दो आप, ये क्वेश्चन को सोचो ही मत। ओमेगा इनिशियल 0 है और थीटा दे रखा है 1 सेकंड के अंदर, इसका यूज करके जब आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, थीटा इज इक्वल्स टू यू टी, ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। तो ये कितना बताइए यहाँ पे? थीटा की वैल्यू 2.5, ओमेगा इनिशियल 0 था तो हाफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इनटू टाइम की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1 सेकंड। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 5 रेडियन पर सेकंड। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा अल्फा की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। अब आपको यह बताना है कि अगली सेकंड में कितना एंगल रोटेट होगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, दूसरी सेकंड पूछे या तीसरी या चौथी, वो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, थीटा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। किसी nth सेकंड में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ये निकालने के लिए था। तो दूसरी सेकंड इसमें सीधा पुट कर दो 2, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो पहली 2 सेकंडों का निकालोगे, फिर पहली सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट उसमें से घटाओगे, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन में t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो पहली 2 सेकंडों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, और इसमें 2 पुट करोगे तो सिर्फ दूसरी सेकंड की निकल के आएगी, ठीक है। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 5/2, n की वैल्यू 2-1, यहाँ पे आएगा 5/2 इंटू 3 आएगा, 4-1 3 आ जाएगा। 15/2 कितना होता है बताइए? 7.5 रेडियन। इतना 7.5 रेडियन का एंगल कवर हो जाएगा दूसरी सेकंड में। दूसरी सेकंड में इतना कवर होगा, क्योंकि अल्फा हमारे पास नहीं था, अल्फा जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उसमें से निकाल लिया। ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ आप। अब इसकी ट्रिक क्या? याद रखिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 इनिशियल वाली, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो हमेशा पहली सेकंड में 1 कवर होगी, तो दूसरी सेकंड में 3 कवर होगी, तीसरी सेकंड में 5 कवर होगी, चौथी सेकंड में 1/3 ऐसे कवर होते हैं। 1/3/5/7 होता है। तो पहली में अगर 1 है तो दूसरी में उसका 3 गुना होगी। तो पहली में 2.5 थी तो उसका 3 गुना कर दिया, 7.5 आंसर आना था। देखते ही हो सकता था क्वेश्चन। और छोड़ देखो, एक बात बताओ, हम बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं ऐसे 0 वेलोसिटी से, उसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 और एक्सेलरेशन 10 कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम कंडीशन सारी इसके अंदर वैलिड रहेंगी, सेम ट्रिक लगा सकते हो। तो पहली सेकंड में 5 होता है तो दूसरी सेकंड में 15 नहीं होता क्या? 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी सेकंड में 25, 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है बात आपको? अगर क्वेश्चन में ये कह दे, सोचने वाली बात है। देखो आप, अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जिसको ये ट्रिक पता है वो तुरंत कर देगा। सपोज ये कह दे कि गाड़ी है भाई, इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 और एक्सेलरेशन दे दिया, ऐसा कुछ भी दे दिया, 10, 20, 15, 5, 22 दे दिया, मान लो 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। एक गाड़ी का एक्सेलरेशन इतना दे दिया और इनिशियल वेलोसिटी दे दी 0, और ये पूछ लिया कि दूसरी सेकंड में और पांचवी सेकंड, दूसरी सेकंड में और चौथी सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उनका रेशियो बताओ। दूसरी में और चौथी में, दूसरी और चौथी में जो होगी इसका रेशियो बताओ। देखो वैसे क्या होता है 1:3:5:7, आंसर कितना आएगा 3:7। दूसरी में इतना, सातवीं में इतना, पांचवी चौथी में इतना, दूसरी में इतना, चौथी में इतना, आंसर इज 3:7। देखते ही आंसर पता लग रहा है। सामने वाला कहेगा ये क्या? आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा 1:3:5:7, दूसरी में पूछ रहा है, चौथी में पूछ रहा है 3:7। ये क्या, पेन ही नहीं उठाया, सीधा ही बता दिया, लगेगा जरूर रट्टा मार गया है, ठीक है ना। बट आपको यार ट्रिक पता है ना इसकी, समझ गए ना बात को।